तो आइए जानते हैं महाभारत की कुछ प्रचलित एवं रोचक भरी कहानियां। तो सुनिए। कृपाचार्य महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। महर्षि शरद्वान महर्षि गौतम के पुत्र थे। इसी कारण इनको गौतम भी कहते थे। वे धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इंद्र भी इनकी असाधारण पटुता देखकर इनसे डरने लगा था। तभी तो इसने उनको भ्रष्ट करने के लिए जानपदी नाम की एक देवकन्या इनके पास पास भेज दी। वह देवकन्या अनिंद्य सुंदरी थी। उसके रूप को देखकर गौतम शरद्वान उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके साथ सहवास किया। उस देवकन्या के गर्भ से शरद्वान के एक सुंदर पुत्र और एक अनिंद्य सुंदर पुत्री पैदा हुई। माता पिता ने उन दोनों बालकों का पालन पोषण नहीं किया, बल्कि उनको वन में अकेले छोड़कर वे चले गए। उसी वन से होकर एक बार महाराज शांतनु का कोई सैनिक निकला। उसने उन दोनों सुकुमार बालकों को देखा। निस्सहाय की भांति उनका रोना बिलखना देखकर उसको उन पर दया आ गई और वह उनको उठाकर अपने घर ले आया। उसने घर पर उनका पालन पोषण किया और चूंकि कृपा करके उसने उन बच्चों को रखा था, इसी कारण बालक का नाम तो कृप और बालिका का नाम कृपि विख्यात हो गया। शरद्वान ने कृप को धनुर्विद्या की पूर्ण शिक्षा दी, जिससे शीघ्र ही कृपाचार्य भी इस विद्या में पारंगत हो गए। कौरव और पांडवों को पहले इन्होंने ही धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इसके पश्चात इनके बहनोई द्रोणाचार्य उनके गुरु बने थे। इन्होंने कौरवों का पक्ष लेकर युद्ध किया था, क्योंकि इन्होंने उनका नमक खाया था। वैसे धर्म और न्याय के प्रति इन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी। जिस समय युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने गुरुजनों के पास उनसे युद्ध के लिए अनुमति और विजय के लिए आशीर्वाद मांगने गए, तो कृपाचार्य के पास भी गए थे। तब इन्होंने कहा था, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे कल्याण की सदा कामना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पक्ष न्याय और धर्म का है। कौरवों ने अन्याय के पथ का अनुसरण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। यदि मैं कौरवों का दिया हुआ नमक नहीं खाता, तो अवश्य तुम्हारे पक्ष में आकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध करता। लेकिन अब ऐसा करना धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल होगा। इसलिए मैं युद्ध तो दुर्योधन की ओर से ही करूंगा, लेकिन प्रतिदिन प्रातः काल उठकर ईश्वर से तुम्हारी विजय के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। युधिष्ठिर आचार्य को सिर नवाकर चला गया। इस स्थल पर हमें कृपाचार्य का वह उदात्त रूप मिलता है जो न्याय और धर्म का सर्वोपरि मानकर चलता है। महाभारत के अधिकतर पात्रों में यह पक्ष प्रबल रूप में मिलता है। सत्य के प्रति इनका पूरा आग्रह था। एक अन्य स्थल पर भी हमें कृपाचार्य की इस धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। जिस समय धृष्टद्युम्न ने अन्याय से द्रोणाचार्य को मार डाला था, तो आचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को इस पर बड़ा क्रोध आया और वह पांडव पक्ष से इसका बदला लेने की बात सोचने लगा। एक दिन उसने यह निश्चय कर लिया, जिस प्रकार अन्याय और छल से मेरे पिता को मारा गया है, उसी अन्याय और छल से मैं पांडवों की सोती सेना का रात्रि के समय संहार करूंगा। जब उसने आकर कृपाचार्य को अपना यह विचार बताया, तो कृपाचार्य ने उससे कहा, अश्वत्थामा, जो सो रहा हो, जिसने शस्त्र उठाकर रख दिया हो और रथ घोड़े आदि की सवारी छोड़ दी हो, या जो त्राहिमाम कहकर शरण में आ गया हो, ऐसे शत्रु का संहार करना न्यायोचित नहीं है। आज थके हुए पांचाल गहरी नींद सो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी धोखे से उन पर आक्रमण करके उनका संहार करेगा, वह नरक की अनंत ज्वाला में जाकर गिरेगा। यदि तुम पांडवों से बदला लेना ही चाहते हो, तो कल प्रातः काल मेरे और कृतवर्मा के साथ चलना। हम खुलकर उनसे मुकाबला करेंगे और तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला चुका लेंगे। या तो कल हम शत्रुओं को नष्ट कर देंगे या स्वयं वीरगति प्राप्त कर लेंगे। कृपाचार्य के ये शब्द उनकी न्याय और धर्म के प्रति असीम रुचि को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इनके चरित्र में वह दृढ़ता नहीं थी।
जिससे इनका चरित्र आगे के युगों के लिए एक उदात्त रूप का ज्वलंत उदाहरण बनकर खड़ा हो जाता। इधर तो इन्होंने न्याय और धर्म की इस प्रकार व्याख्या की थी, और उधर जब अश्वत्थामा ने छिपकर रात को पांडव सेना का संहार किया तो स्वयं कृपाचार्य ने ही उसमें पूरा पूरा सहयोग दिया था। नींद से उठकर भागते हुए सैनिकों का इन्होंने और कृतवर्मा ने मिलकर संहार किया था। पांडवों के खेमों में इन्होंने आग लगाकर पूरी तरह आतताइयों का सा कार्य किया था। इस घटना के अलावा वीर बालक अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या के समय ये भी उस घृणित कर्म में सहयोगी थे। उस समय उस निहत्थे बालक को 6 महारथी मिलकर मार रहे थे, लेकिन कृपाचार्य की न्याय और धर्म की आवाज जाने कहाँ सो गई थी। इनके चरित्र पर ये ऐसे काले चिन्ह हैं जिनके कारण इनको कभी भी मानव हृदय में वह पवित्र सम्मान नहीं मिल पाएगा जो अन्य न्यायप्रिय महारथियों को मिलेगा। अब आप एक और बड़ी ही अनोखा कहानी सुनिए जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी है, तथा कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरदवान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरदवान इतने कामपीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। इन द्रोणाचार्य जी की भी एक विशेष कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। वहां पर उन्होंने घृतार्ची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। आथ उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ
धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, दे। यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सींक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सींक से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सींक से गेंद में फंसे सींक को छेदा। इस प्रकार सींक से सींक को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। अब आप एक और बड़ी ही अनोखा कहानी सुनिए जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी है, तथा कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तनमन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र,
इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। आठ मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडुरोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंदपूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबा के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।